भारत के नक्शे पर गौर करेंगे तो समझ में आता है कि पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर और पूर्व में चीन जैसे दो ऐसे देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता दशकों से तनावपूर्ण रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीति और चीन की विस्तारवादी रणनीति भारत के लिए हमेशा से सुरक्षा के लिए चुनौती बनी हुई है। 75 सालों में भारत के पाकिस्तान के साथ 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में छोटी मोटी झड़पें, सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं भी हम देख चुके हैं। चीन के साथ भी एलएसी पर तनाव कोई नई बात नहीं है। इसी ज़रूरत को समझते हुए भारत अपनी नेवी को 21वीं सदी के हिसाब से अपडेट करने में जुटा हुआ है, क्योंकि युद्ध अब केवल आमने सामने की लड़ाई नहीं मानी जाती, बल्कि दुश्मन को बिना नजर आए गहरे समुद्र से ठीक एकदम सटीक हमला करना भी असली ताकत मानी जाती है। और इसी दिशा में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलकर के लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं। 23 दिसंबर को भारत ने समुद्री रणनीति के लिहाज से एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया, जब डीआरडीओ ने परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है, जो कि भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बेहद मजबूत बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन को यह साफ संदेश देती है कि भारत पर हमला करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। डीआरडीओ अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए सबमरीन से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए काम कर रहा है। ये ऐसी मिसाइल होगी जो समुद्र के भीतर से ही लॉन्च होकर के बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के ठिकानों को सटीक तरीके से टारगेट कर सकती है, वो भी बिना किसी रडार की रेंज में आए। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियां यानी कि SSN के लिए एक नई लंबी दूरी की सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी कि SLCM विकसित की जाएगी। इस मिसाइल की मिनिमम रेंज करीब 2,500 किलोमीटर होगी और इसे भविष्य की SSN परियोजना प्रोजेक्ट 77 का बहुत अहम हिस्सा बनाया जाएगा। शुरुआत से ये मिसाइल सबसोनिक होगी, यानी कि इसकी स्पीड लगभग 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। सूत्रों के मुताबिक ये नई SLCM मौजूदा निर्भय क्रूज मिसाइल पर आधारित होगी, जिसे डीआरडीओ पहले ही सफलतापूर्वक डेवलप कर चुका है। निर्भय मिसाइल अपनी लंबी रेंज, सटीकता और लो लेवल फ्लाइट प्रोफाइल के लिए जानी जाती है। फिलहाल भारत के पास जो स्वदेशी SLCM मौजूद है उसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर है। इसका 1,000 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण भी जल्द ही परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन नेवी को भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए इसे और ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने लायक क्षमता बनाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, ताकि पनडुब्बियां दुश्मन के तट से बहुत दूर रहते हुए भी सटीक हमला कर सकें। अगर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के फ़र्क को समझें तो दोनों की भूमिका अलग होती है। SLCM बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है और रडार से बचते हुए एकदम टारगेट को हिट करती है। ये परमाणु और जो नॉर्मल पारंपरिक वॉरहेड है दोनों को कैरी कर सकती है और आमतौर पर 300 से करीब 2,500 किलोमीटर तक की रेंज में इस्तेमाल होती है। वहीं दूसरी ओर SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के बाद कम ऊंचाई पर जाती है और फिर टारगेट पर जाके उसको अटैक करती है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से करीब 10,000 किलोमीटर तक या उससे भी ज़्यादा हो सकती है और ये आमतौर पर परमाणु हथियारों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। दोनों मिसाइलें मिलकर भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को पूरा करती हैं। डीआरडीओ द्वारा डेवलप मौजूदा SLCM निर्भय क्रूज मिसाइल का ही एक कॉम्पैक्ट और सबसोनिक वर्जन है। इसकी लंबाई करीब 5.5 मीटर है, वजन करीब 975 किलोग्राम और इसका व्यास है 0.505 मीटर। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये नौसेना की मानक 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब से आसानी से लॉन्च की जा सके। इस मिसाइल में INS और GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जबकि अंतिम चरण में लक्ष्य को सटीकता से भेदने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों के साथ साथ समुद्र में मौजूद जहाज़ों को भी टारगेट बना सकती है। फरवरी 2023 में इस SLCM का एक अहम परीक्षण पानी के नीचे बनने प्लेटफॉर्म से किया गया था, जिसमें मिसाइल ने करीब 402 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी मिशन मानकों को पूरा किया था। इसके बाद 2024 में इसके 2 और परीक्षण हुए, जिसमें गहरे समुद्र और खारे पानी की परिस्थितियों में इसकी विश्वसनीयता साबित हुई। ये स्वदेशी SLCM केवल परमाणु पनडुब्बियों तक नहीं सीमित रहने वाली है, बल्कि इस प्रोजेक्ट यानी कि 751 के तहत बनने वाली ये 6 AIP डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में भी शामिल किया जाएगा, जिनके तहत 2032 तक नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है।
इसके अलावा पूरी तरह से स्वदेशी प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बियों में भी इसे लगाया जाएगा, जिनमें 90 से 95% तक स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल करने का टारगेट रखा गया है। प्रोजेक्ट 76 के तहत पनडुब्बियों का डिज़ाइन 2026 तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि पहला जहाज़ 2033-34 तक हम लोग सेवा में ला सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली करीब 10,000 टन वजनी SSN पनडुब्बियां बनाएगा। इनमें से पहली 2 के 2036-37 और 2038-39 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये SSN पनडुब्बियां समुद्र के बेहद गहरे इलाकों में और किनारे से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर रह करके ऑपरेशन करेंगी। ऐसे में इन्हें लंबी दूरी से सटीक हमला करने वाली मिसाइलों की ज़रूरत होती है, ताकि दुश्मन के कमांड सेंटर, उसके एयरफील्ड और लॉजिस्टिक ठिकानों को बिना अपनी मौजूदगी का एहसास कराए हम निशाना बना सकें। आने वाली पीढ़ी की SLCM में 2 तरह की जो स्पीड प्रोफाइल है वो देखने को मिल सकती है। एक होगा सुपर सोनिक वर्जन, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल फैमिली से प्रेरित होगा। इसकी गति करीब करीब मैक 3 तक हो सकती है। मैक यानी कि साउंड की स्पीड, और ये साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज़ चल सकती है, और इसकी रेंज होगी करीब 800 किलोमीटर, जिसमें दुश्मन पर बेहद तेज़ और घातक हमला करने का पूरे चांसेस हैं। दूसरी ओर सबसोनिक संस्करण होगा, सबसोनिक वर्जन होगा, जो कि निर्भय की तरह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए चुपचाप टारगेट तक पहुंचेगा। भविष्य में इसकी रेंज करीब 1500 से 2000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर के 2500 किलोमीटर की बेसलाइन रेंज SSN को सुरक्षित दूरी से हमला करने की अभूतपूर्व क्षमता देगी। इस प्रोजेक्ट 77 SSN में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए 40 से 50 मिसाइलें तैनात की जा सकेगी। इनके साथ वरुणास्त्र जैसे भारी टॉर्पीडोज और DRDO के उन्नत सोनार सिस्टम भी लगे होंगे। पंप जेट प्रोपल्शन, लिथियम आयन बैटरियां और मॉडर्न सोनार इन पनडुब्बियों की आवाज़ को बेहद कम कर देंगे, जिससे इन्हें ट्रैक कर पाना दुश्मन के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे चीन की बढ़ती टाइप 093B और टाइप 095 पनडुब्बियों की सीधे जवाब माना जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये प्रोजेक्ट एक बड़ा कदम है। भले ही 2500 किलोमीटर रेंज वाली SLCM के विकास में करीब 1 दशक का समय लग सकता है, ऐसा अनुमान है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 77 समय सीमा से पूरी तरह से मेल खाता है। फिलहाल अंतरिक्ष समाधान के तौर पर रूस की कैलिबर या यूरोप की नेवल क्रूज मिसाइल जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय का जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए इंडियन प्रणाली पर ही सारी चीज़ें विकसित करनी होंगी। ये प्रोजेक्ट न केवल भारत की समुद्री रणनीति को नई धार देगा, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को भी और ज़्यादा मजबूत करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय करके भेज दीजिए, और इस तरह के तमाम जो डिफेंस से जुड़े अपडेट्स हैं उनको जानने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।